इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ लाइक सब हम लोग अभी हो गया चालू। चलो ठीक है। या so the next important part, the next medical uses हम लोग पढ़ रहे थे. So we'll start with the next part, that is the medical use of the lichens. Fodder और सब हो गया था, reindeer और cattle cow में हम लोगों ने देखा था कि how it is useful there. Okay, ठीक है. चलो, next is the medical use, where exactly lichens are used as a medicine. तो जैसे last time भी मैंने बताया था, usnic acid which is obtained from this particular lichen, that's called as cladonia. नाम के lichen से usnic acid मिलता है हम लोगों को, and then okay, तो इसमें से usnic acid, now this is used for medicinal purpose. इसका काम होता है मेडिसिन के लिए, used as an antibiotic. Antibiotic हम लोगों को पता है, the medicine which is used against the bacteria, ठीक है, specifically against the gram bacteria. मैंने आप लोगों को इसके बारे में लास्ट टाइम बताया था. ये सारे लाइकेंस का मेडिकल यूज है. बुशरा इज आस्किंग कि सर ये किसका मेडिकल यूज है, तो ये सारे लाइकेंस का हम लोग इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ रहे हैं. तो उसमें से मेडिसिनल यूज ऑफ लाइकेंस, तो उसमें से कौन सा लाइकेंस का हम लोग यूज कर रहे हैं एज ए मेडिसिन, तो क्लैडोनिया एंड यूसनिया, जिसमें से हम लोगों को मिलता है यूसनिक एसिड which is used as an antibiotic against gram positive bacteria. The bacteria which can be stained by the gram stain are called as the gram positive. उसमें से हम लोग को मिलेगा, ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इट्स अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया व्हिच इज नोन टू कॉज अ डिसीज नोन एज ट्यूबरकुलोसिस. लंग टीबी बोलते हैं ना, लंग्स का ट्यूबरकुलोसिस, तो वहां पे यूज होता है पॉजिटिव बैक्टीरिया. अदर ग्राम से ये होता है, सो दैट इज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस. So it is used against this. Crack हो रहा है मेरा? Is my voice cracking? Shravani Singh जी सर आपका voice crack हो रहा है. Yes sir. Is my voice? हाँ? Yes sir. क्रैक हो रहा है, मुझे लगा ही था, क्योंकि वो नेट का मैंने बताया ना, मेरे यहाँ पे नेट का बहुत जोर चल रहा है. आई नो. अमन बोल रहा है नहीं हो रहा है, थोड़ा थोड़ा हो रहा है, ऐसा हो रहा है. चलो ठीक है, देखते हैं. बीच बीच में जब कभी भी आपको प्रॉब्लम आएगा तो प्लीज लेट मी नो. या सो दिस इज वन यूज ऑफ यूरिक एसिड और अदर लाइक्स to be used as an antibiotic. ठीक है. Then some will have anti-carcinogenic properties also. Anti-carcinogenic मतलब the one which work against the cancer, जो कैंसर के अगेंस्ट काम करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर. तो कैंसर के ट्रीटमेंट में काम में आते हैं. जैसे there is one disease known as epilepsy, जिसको हम लोग कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं फिट्स. ओके, so it's an abnormal activity which we in common language call as the fits. निशिता voice is breaking. क्या करूं मैं, मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है तो मैं क्या करूं. It is also lagging. सब गड़बड़ी चल रहा है. एक मिनट रुक, give me a minute again. अभी आ रहा है, अभी थोड़ा आएगा. ठीक है, एक मिनट. ये क्या आ गया.
क्योंकि मैंने एक ये जो है ना उसको डिस्कनेक्ट कर दिया है, एक डिवाइस को डिस्कनेक्ट कर दिया। Okay, so I was talking about this condition. I was talking about this condition known. अच्छा, एंटी कार्सिनोजेनिक में कोई एग्जांपल्स हमने लिया नहीं है, ठीक है? दिस इज यूसनिक एसिड। एंटी कार्सिनोजेनिक में सम मेडिसिन्स आर यूज्ड एज एन एंटी कार्सिनोजेनिक, तो उसमें है कुछ लाइकेंस जो यूज होते हैं, बट दैट इज नॉट रियली इंपॉर्टेंट और वो इतना कॉमन उसका यूज होता नहीं है। Another most important disease which people are known to suffer from is known as epilepsy. अभी epilepsy in common language is known as fits, which is because of abnormal excessive neural activity, hyperactivity की वजह से होता है। ओके, हाँ दिखाता हूँ पूरे एक मिनट, ठीक है? इसको हम लोग कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं फिट्स। तो देर इज वन लाइकेन कॉल्ड एज पार्मेलिया। अभी इससे मेडिसिन बनता है एंड medicine can be used against this condition known as epilepsy. Epilepsy is a medical terminology for common term which we use called as the fits. जो छोटे बच्चों को होता है, झटते हैं, ऐसा होता है ना, so that is known as the fits. तो वहां पे इसका यूज होता है। okay? अच्छा, now Nupur wants to see second slide. Second slide कौन सा वाला? ये वाला, ये तो पहला है, यूसनिक एसिड। ये हो गया है, लिख के नुपुर 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 सो गई। हाँ, अच्छा यही चाहिए था, लिखो लिखो जल्दी, चलो पटा पटा लिवा। नो सर, आई हैवंट रिटन यूसनिया वाले साइड। लिखो ना आदित्य, किसके लिए रुके हो? इनविटेशन चाहिए, रेड कारपेट चाहिए? यूसनिक एसिड इज एन एग्जांपल ऑफ मेडिसिनल यूज। वैष्णवी, इसमें यूसनिक एसिड, ये सब्सटेंस हम लोगों को कहाँ से मिलता है? तो हम लोग को मिलता है क्लैडोनिया और यूसनिया नाम के लाइकेन से हम लोगों को ये मिलता है। तो उसका यूज क्या होता है? तो उसका यूज होता है एज एन एंटीबायोटिक, like for especially against gram positive bacteria. Okay, good, चलो हो गया। Yes, sir. मेरे का तो भी था गिटार। चलो, एंटी कार्सिनोजेनिक यूज इज आल्सो देयर, जस्ट राइट डाउन देयर, कैन बी यूज्ड एज एन एंटी कार्सिनोजेनिक। But most important, another important use of lichens is for the epilepsy, which is abnormal excessive neural activity, जिसको common language में हम लोग बोलते हैं fits, या फिर छोटे बच्चों को जो झटके आते हैं वो। Yes, parmelia is also used in chocolate, correct गौरव? फूड में आएगा वो, फूड स्टफ में, ठीक है? So parmelia is used in epilepsy, तो इससे fits कम हो जाते हैं, ठीक है? तो can be used as a treatment for epilepsy. एपिलेप्सी के लिए बहुत सारे अलग अलग रीजंस होते हैं, लॉट ऑफ रीजंस आर देयर, तो उसके हिसाब से हम लोग को मेडिसिन देना पड़ता है ना। वी हैव फ्यू मोर लाइकेंस लाइक पेल्टिगेरा फोबिया, ठीक है, विच इज यूज्ड इन हाइड्रोफोबिया। नाउ व्हाट इज हाइड्रोफोबिया? हाइड्रो मत फोबिया मतलब fear, so there is fear of water. Now this condition is seen in case of dog bite, ठीक है? तो डॉग बाइट के केसेस में आप लोगों को मिलता है ये। सो देयर इज फियर ऑफ वाटर, सो द मसल स्पैजम्स आर इनिशिएटेड एट एवरी साइट ऑफ वाटर, ठीक है? तो यहाँ पे होता है सीन इन केस ऑफ रेबीज। डॉग बाइट के बाद जो रेबीज नाम का बीमारी होता है, रेबिड वायरस से होता है। द वायरस विच इज नोन टू कॉज दिस इज कॉल्ड एज द रेबिड वायरस। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है क्या? सोनाली सिंह सर इज लैगिंग। मेरा साउंड हो रहा है? Your voice is clear. कोई बोल रहा है हाँ, कोई बोल रहा है नो, कोई बोल रहा है यस, कोई बोल रहा है नो। अल्टरनेट यस नो आ रहा है मुझे। तो ऐसा रिया बोल रही है। सर वॉइस क्लियर है लेकिन जो स्क्रीन है ना वो लैग हो रहा है। आई नो यार, अभी वो मैं क्या करूं, मेरा नेट का इशू आ गया है, मेरा वाईफाई बंद पड़ गया ऑफिस का, रहता तो ज्यादा अच्छा था। चलो ठीक है,
थोड़ा सा ध्यान दो, बहुत ज्यादा इशू नहीं होना चाहिए मेरे से। ओके, पहले ये जरा है कि नहीं, इतना सिर्फ देखो जरा। ओके चलो ठीक है ठीक है, इट्स ओके। पीपीटी थोड़ा लैग होगा क्योंकि मैंने बताया ना मोबाइल से कनेक्ट किया हुआ है मैंने उसको, मोबाइल डेटा से। और वैसे भी मेरा वोडाफोन है तो वो ऑलरेडी थका हुआ है। ठीक है चलो सर, हम सब आएंगे जहन सर्कल को, मतलब होता है मुझे पता नहीं। एक मिनट, हाँ मुझे एक कॉल आया, जस्ट जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ चलो ठीक है। अदरवाइज से इधर आए क्या, फिर इधर सिखा देना। होशियार है तू। सब लोग कैसे आएंगे, पॉसिबल है क्या? चलो एनीवे, ये लिख लो। ये लिख के हो गया सबका? हाँ, इसमें ना मसल स्पैज्म होता है। मसल स्पैज्म का मीनिंग आता है स्टिफनेस। और मसल स्पैज्म का मतलब आता है स्टिफनेस ऑफ द मसल्स। तो मसल्स ऐसे स्टिफ होना, टाइट होना चालू हो जाते हैं। तो दैट इज बेसिकली अगेन अ टाइप ऑफ फिट्स बोलते हैं उसको। तो दैट इज कॉल्ड, दैट इज अ फीचर ऑफ रेबीज व्हिच इज कॉज्ड बाय वायरस नोन एज द रेबिड वायरस। ओके। अच्छा, श्रद्धा इज आस्किंग सर दैट मींस वी कांट यूज अगेंस्ट ग्राम। यस, lichens will not be as effective against gram negative as they are effective against gram positive bacteria. But lichens is not the only medicine ना, there are number of medicines, बहुत सारे अलग अलग sources से medicine बनता है। So group of antibiotics are there to use to treat these things. Okay, ठीक है, so don't worry about that. Okay, तो ये हो गया हमारा एक use. Then again, eusnia is also used in urinary diseases. Urinary diseases क्या होते हैं? These are basically diseases or related to the kidney या फिर bladder, तो उससे related होते हैं। ठीक है, so that's called as the urinary diseases. तो जैसे you know nephritis नाम का कंडीशन आता है। nephritis मतलब infection of the kidneys और nephrons. किडनी का जो स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग नेफ्रॉन बोलते हैं, तो उसका इन्फेक्शन होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं नेफ्राइटिस। तो ऐसे कंडीशंस में यूस्निया कैन बी यूज्ड। सी ऐसा नहीं है कि दीज आर द ओनली मेडिसिन यूज्ड, ऐसा नहीं है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए प्लेंटी ऑफ मेडिसिन आर देयर। वन ऑफ देम कैन बी यूज्ड व्हिच इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम यूस्निया। ठीक है, सो दिस इज वन कंडीशन व्हिच वी हैव। देन वी हैव अनदर यूज, सिट्रारिया करके एक आता है लाइकेंस। देन लोबेरिया. Now these are useful in respiratory disease, like for example tuberculosis. जैसे हम लोगों ने पहले देखा था ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया tuberculosis, सेम सिट्रारिया या फिर लोबेरिया से भी मेडिसिन बनते हैं which are used for respiratory disease. इसमें tuberculosis आ सकता है, it can be used for bronchitis as well, then pneumonitis, न्यूमोनिया इसको हम लोग बोलते हैं, फिर न्यूमोनाइटिस। तो ऐसे डिसीजेस में नहीं, अस्थमा इज नॉट एन इन्फेक्टिव डिसीज ना, ये बैक्टीरिया के अगेंस्ट यूज हो रहा है सफोरा। अस्थमा इज एन एलर्जिक डिसऑर्डर, करेक्ट? तो अस्थमा इज नॉट कॉज्ड बाय एनी वायरस और बैक्टीरिया, इट इज कॉज्ड बाय द एलर्जन। या सो दैट इज व्हाई अस्थमा ये इसका यूज होता नहीं है। दिस इज स्पेसिफिकली यूज्ड फॉर
infections caused by bacteria. Okay, so this is another use which we have. ठीक है, एक use हो गया. एक मिनट ना, there is some issue. आज ही सारे problems आने हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा यार. Just a minute, huh? Students, जरा मुझे please थोड़ा time दो, because there is some issue which has happened. I know यार, नेट को भी आज ही बिगड़ना था, मुझे पता प्रॉब्लम आज ही आ रही है. चलो, anyway, I hope everyone can hear me. Hello. Yeah, चल आगे बढ़ते हैं. Next use is the industrial use of the lichens. Let us try and understand industrial use. Used for the production of alcohol. Now, not so commonly seen. In some countries, it has been used for the production of alcohol, like for example in Russia and Sweden. तो lichens का ही fermentation करके alcohol बन सकता है. अरे बाप रे, खूब लैग होता है. अद्वैत सिंह, अद्वैत क्या हो गया भाई?
ना ही ऐसा अमन का कहना है। चलो ठीक है, अद्वय का भी नेट प्रॉब्लम रहेगा। ओके फाइन। सो प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल के लिए भी काम में आता है। रशिया या फिर स्वीडन जैसे कंट्रीज में जनरली इसका यूज होता है। फर्मेंटेशन ऑफ is used. Now there is one substance known as orsin. Okay, orsin नाम का एक सब्सटेंस होता है which is a stain. अब स्टेन क्या होता है वो 1-2 मिनट में आपको बोलता हूँ। Now this is basically lichens. Like for example, we have first lichen here called as Orchrolachia androgyna. That's the pronunciation. It's called as Orchrolachia androgyna. And then there is another one called as Orchrolachia tartaria. Correct? तो ये दो टाइप के लाइकेंस होते हैं, इनमें से बनता है, इससे बनता है, इससे मिलता है एक सब्सटेंस कॉल्ड एज ऑर्सिन व्हिच इज यूज्ड एज अ बायोलॉजिकल स्टेन। स्टेनिंग मेथड होता है, स्टेनिंग टेक्निक होता है which helps us to observe and identify the microorganisms whenever we put it on the slide. तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ऑब्जर्व करने के लिए जनरली ये होता है। सो बेसिकली स्टेनिंग के लिए इसका यूज हो सकता है। दो लाइकेंस है, कौन कौन सा? Orchrolachia androgyna and Orchrolachia tartaria। ठीक है, सो ये यूज होते हैं फॉर बायोलॉजी एज अ बायोलॉजिकल स्टेन। ठीक है, डाइंग के लिए भी इसका यूज होता है। लास्ट टाइम जैसे श्रद्धा बोल रही थी, एडिंग कलर टू द क्लोथ्स, तो यहाँ पे भी यूज होता है। टैनिंग में इसका यूज होता है, दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल हाइड टू मेक अ लेदर। टैनिंग इज बेसिकली जो एनिमल का जो स्किन निकलता है, स्किन निकालते हैं जिससे लेदर बनता है। ओके, तो वो एनिमल के जितने भी पार्ट्स होते हैं या फिर व्हाटएवर रिमेन्स जो रहते हैं स्किन के ऊपर, उसको क्लीन करके उसको लेदर में कन्वर्ट करने का जो प्रोसीजर होता है उसको हम लोग बोलते हैं टैनिंग। तो वहां पे भी इसका यूज होता है। सो लाइकेंस आर यूज्ड फॉर दैट पर्पस एज वेल। So these are all the economic importance or uses of lichens. Then we have more, जैसे type of lichen litmus paper अपने को पता है, red litmus and blue litmus. So they are indicator for acid as well as basic stain. Is sir's voice breaking slightly? आदित्य भी पूछ रहा है कि सर का वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या, पता नहीं यार, हो गया अभी मैं इससे। हाँ, ये वॉइस वाले पार्ट से मैं बोर हो रहा हूँ। आई एम गेटिंग इरिटेटेड बाय दिस। 1 मिनट रुको जरा। यहाँ पे इंटरनेट अवेलेबल ही नहीं है। बीच बीच में गिटार बज रहा है, ऐसे अद्वय बोल रहा है। अद्वय सिंह सर बीच बीच में गिटार बज रहा है। क्या करें? शुड वी कॉल अप टीचर? मुझे नहीं लगता ये हो पाएगा ऐसे, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। नीड टू टेक इट सम अदर डे, एक्स्ट्रा डे लेके करना पड़ेगा मुझे, संडे को वगैरह। हे भगवान, 1 मिनट रुको जरा। ऑलरेडी 10:45 और हम लोगों ने कुछ भी नहीं लिया है। वी हैव नॉट इवन फिनिश्ड। संडे को नहीं, अभी ले अतुल बोल रहे हैं संडे को नहीं सर, अभी ले लो। नहीं, लेकिन एक कनेक्टिविटी का इशू बहुत ज्यादा रहेगा तो अननेसेसरी हो जाएगा ना। चलो संडे को नहीं, किसी और दिन ले लूंगा, टेंशन मत लो। सैटरडे को हो सकता है तो सैटरडे को ले लूंगा, मंडे को ले लूंगा, इफ इट इज नॉट अ प्रॉब्लम। अवंती सिंह सब क्लियर है सर, चलेगा सर, ओके सर, पता नहीं क्या चल रहा है। चलो एक 10 मिनट और देखते हैं। 10 मिनट में अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो वी विल कंटिन्यू, अदरवाइज देन वी विल स्टॉप। 11 बजे तक ट्राई लेक्चर चालू रखते हैं। okay? देखते हैं। आई विल कंटिन्यू लेक्चर टिल 11 o'clock। अगर बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम रहा तो देन वी विल स्टॉप। चलो, सो लिटमस इंडिकेटर एज वी ऑल नो इट इज यूज्ड फॉर एसिड एज वेल एज बेस, तो दोनों के लिए इसका यूज होता है। ठीक है, सो let us see Roselia and Lasalia. These are the two lichens which are used as a litmus indicator, तो वहां पे इसका यूज होता है। Then we have two more,
lichens which are used as an used in essential oils. Evernia and Ramalina नाम के ये जो lichens होते हैं, they are used in preparation of soaps and cosmetics. ठीक है, oils में soaps और इसका use होता है for the preparation. सो ऐसा ये कुछ यूजेस है लाइकेंस के, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस और यूज ऑफ लाइकेंस. सब लोग लिख रहे हैं ना? इज एवरीवन राइटिंग? हाँ, तो फटाफट लिख लो. आई होप एवरीवन हैज कंप्लीटेड दिस. सबका हो गया? किसी का कुछ बाकी होगा तो जस्ट लेट मी नो, बिकॉज नाउ दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक, दैट इज द वायरसेस. या चलो गुड. लास्ट स्लाइड. हाँ, ये देखो लास्ट स्लाइड. ये अथर्व, इसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा, वायरसेस खत्म हो जाएंगे, उसके बाद चैप्टर विल बी डन. देन वी विल हैव टू स्टार्ट विद किंगडम प्लांट किंगडम चालू करना, एंड देन एनिमल किंगडम. तो आपका पूरा पहला यूनिट खत्म हो जाएगा. सर वो टैनिंग का स्लाइड दिखाएंगे? कौन सा? टैनिंग, डाइंग एंड टैनिंग का था ना? डाइंग एंड टैनिंग का? यस सर. ये वाला? यस सर. हाँ होगा ना बेटा, ये लेक्चर भी यूट्यूब पे होगा. क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ परम? बहुत डिस्टर्बेंस है, इसके लिए बोल रहा है क्या? डन सर. हाँ वैष्णव, अभी वही पार्ट चालू करना है अपने को बेटा. वायरसेस, वायरॉइड्स, प्रोइन्स, ये सब चालू करना है. ओके, सो दैट इज द लास्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक. चलो, now we'll start with the next part, that is the viruses. ये MCQ निकालने हैं ये चैप्टर के ऊपर भी. ओके, now what are viruses? As we have already discussed, और आप लोगों को थोड़ा बहुत इसके बारे में पता भी है. Viruses are basically acellular structures. Now we say acellular because they do not have typical cell-like structures. इसके अंदर सेल जैसा कोई भी स्ट्रक्चर होता नहीं है. So they are called as the acellular and highly infectious type of organisms. Now why highly infectious, that we will discuss after some time. They are ultra microscopic organism. When I say ultra microscopic, मतलब क्या? They can be observed under electron microscope. यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी या फिर कुछ हाई एंड माइक्रोस्कोप इसको लगते हैं. अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप you will not be able to observe these viruses. So they are going to be ultra microscopic organisms, highly infectious and acellular. We say acellular, but still they are made up of some structures. तो इनके क्या structures होते हैं? What is the structure of this? ठीक है, तो ये किस तरीके से हम लोग इनको स्टडी करते हैं? What are the different parts of the viruses? Now they have their own genetic material. उनका अपना genetic material होता है. genetic material दोनों टाइप का हो सकता है. Either they will have DNA or they will have RNA. कोई तो भी एक होगा, दोनों भी नहीं होता. They will not have both. They will have only either DNA or RNA. Most of the viruses will have RNA as a genetic material. लेकिन कुछ viruses ऐसे भी है जिनमें DNA होता है. कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिनमें RNA होता है. When they enter inside the host body, they will convert their RNA into DNA. So that is also possible. So a lot of possibilities are there when it comes to viruses and their infective tendencies. ठीक है, so देखते हैं कि क्या-क्या और कैसे अभी structures आते हैं. Now, what is the structure of the virus? If we observe this virus under the electron microscope, then it will appear something like this. This is by and large the general structure of the virus. The shape and the size will vary as per type of virus. But then, as I said, it's going to have its own genetic material. So the genetic material which is present inside, that's called as nucleic acid core. It is said as nucleic acid core because it contains the genetic material, that is RNA or DNA. Okay? And this nucleic acid core will be surrounded by a layer of protein. So यहाँ पे पूरा ऐसा प्रोटीन कोड उसके आजू बाजू में होता है. लेकिन अभी अगर आप देखोगे ना तो ये डायग्राम में प्रोटीन कोड भी किस तरीके से दिखा है. देखो छोटे छोटे बॉल्स दिख रहे हैं आपको.
तो ऐसे छोटे छोटे जो बॉल्स दिख रहे हैं ना, these are the smaller sub units of the proteins. Now these sub units of the proteins which are present here, these are known as, अच्छा ये पूरा ये मैं बोलता हूँ आपको, these sub units are called as the capsomere. ठीक है, ये छोटे 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 जो सब यूनिट्स बने हुए हैं लाइक दिस, ये जो बॉल्स आपको दिख रहे हैं, दे आर कॉल्ड एज द कैप्सोमियर, और ये सारे कैप्सोमियर मिलके बनाते हैं एक प्रोटीन कोट कॉल्ड एज द कैप्सिड. सो द प्रोटीन कोट हियर इज नोन एज कैप्सिड. तो कैप्सिड विच सराउंड्स द न्यूक्लिक एसिड, इसके लिए दोनों मिलकर बनता है न्यूक्लियोकैप्सिड. तो पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, द एंटायर स्ट्रक्चर इज नोन एज द न्यूक्लियोकैप्सिड. When I say nucleocapsid मतलब कैप्सिड इज अ प्रोटीन कोट, उसके अंदर रहता है न्यूक्लिक एसिड कोर. समझ में आ रहा है? ब्रेक हो रहा है मेरा? नो सर. हाँ ठीक है, अब ये समझ में आ रहा है सबको? इज एवरीवन एबल टू अंडरस्टैंड? ये समझा नहीं समझा? अथर्व नहीं समझा? अच्छा अथर्व ने वॉइस नहीं बोला. हाँ ठीक है, चलो. तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट तो हमेशा याद रखो, द कोर ऑफ दिस, फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखो, द कोर ऑफ द वायरस इज नोन एज न्यूक्लिक एसिड. सी चाहिए था, उधर डी आ गया, स्पेलिंग गलत. न्यूक्लिक एसिड को जो नेचुरली इसके अंदर इधर इट विल हैव द आरएनए और इट विल हैव द डीएनए, और उसका जो बाहर का जो कवरिंग होता है दैट इज as the protein coat, and this protein coat is known as the capsid. ये पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, तो पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियो कैप्सिड. ठीक है, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियो कैप्सिड. एंड the capsid, which is a protein coat, will be made up of these small subunits, and the small subunits of the proteins are known as the capsomeres. ठीक है, छोटे 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 सब यूनिट्स होते हैं, और ये सारे सब यूनिट्स मिलकर बनता है कैप्सो. ये छोटे यूनिट्स मिलकर बनता है कैप्सिड, और ये यूनिट्स को हमने नाम दिया है कैप्सोमियर. ठीक है, इसको लिख लो सब लोग पहले. अनन्या सिंह सर बीच में आवा, वॉइस नहीं आ रहा है. हो गया लिख के? Yes, sir. Okay, Aditya is saying clearly audible and PPT is also not lagging. Thank you. चलो अच्छा है, बढ़िया है, गुड. चलो ठीक है, गुड. ओके ना, ये तो हो गया हमारा टिपिकल स्ट्रक्चर. अभी ना जैसे अभी कैप्सिड का नाम क्या है, तो कैप्सिड विल एक्चुअली एक्ट लाइक अ प्रोटेक्टिव कवरिंग. So it actually is to protect genetic material. So practically आप देखो, virus is nothing but a simple genetic material. That's it. Simple genetic material RNA और DNA in itself is a correct. लेकिन उसको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, because when they are in the environment they are non-reactive. ठीक है, एक्टिविटी उनका कुछ चालू नहीं रहता when they are in environment, but the moment they enter in the host body they become active. And because they are non-reactive and do not show any activity there in the environment, therefore they should be protected. तो ये protection आता है with the help of capsid. ठीक है, so this will make resistant. तो इसकी वजह से under kinds of conditions can survive. Survive मतलब they can still remain potential danger for the host body. Correct? तो एनवायरमेंट कितना भी एक्सट्रीम हो, कैप्सिड विल सपोर्ट एंड विल प्रोटेक्ट द जेनेटिक मटेरियल. क्योंकि वायरस में जेनेटिक मटेरियल ही सिर्फ इंपॉर्टेंट होता है, बाकी कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है, समझ में आया सबको ये?
तो ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन है वायरसेस का और ये स्ट्रक्चर होता है ना। viruses are known to show the mutations. Mutations मतलब sudden change, correct? So sudden changes in the genetic material. So sudden changes in the genetic material are likely here, and because sudden changes are likely, therefore viruses are considered as highly infectious. जो अभी चल रहा है देखो, कोरोना वायरस का जो चल रहा है ना, कोविड-19 है ना, तो ये कोविड-19 का भी पता नहीं डेल्टा स्ट्रेन, अल्फा स्ट्रेन, गामा स्ट्रेन, पता नहीं अभी क्या क्या लेकर आ रहे हैं। Yes, Aditya, acid basically is made up of amino acids. बराबर है, लेकिन amino acid is the simplest form of protein. Group of amino acids will form the capsomere. Aditya, group of amino acids will form the capsomere, and group of capsomere will form the capsid. ऐसा याद रखो. Yes, sir. हाँ, ठीक है. तो वो जो छोटे छोटे बॉल्स दिख रहे थे ना, दे आर नॉट दी अमीनो एसिड्स, दे आर दी कैप्सोमियर्स जो अमीनो एसिड के ग्रुप से बनते हैं. Anyway, this is a sudden change in the genetic material. If it takes place, then it will lead to status of these viruses. जो मैं अभी कोविड-19 की बात कर रहा था, देखो अभी आजकल बहुत सारा डिस्कशन इसका हो रहा है कि अल्फा स्ट्रेन आ गया, डेल्टा स्ट्रेन आ गया, गामा स्ट्रेन आया, पता नहीं क्या क्या चल रहा है. ठीक है, तो ये क्यों होता है? Because have this particular tendency that this genetic material can undergo mutation. और अगर म्यूटेशन हो गया तो उनका नेचुरली नेचर बदल जाएगा. एंड दैट इज व्हाई वायरसेस डज नॉट हैव एनी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट. वायरसेस के अगेंस्ट हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं. नीदर आवर बॉडी कैन प्रिपेयर एंटीबॉडीज अकॉर्डिंगली. हर बार अगर वायरस एंटर होता है विद द म्यूटेशन, नया एंटीबॉडी बनाना पड़ता है. इसके लिए काफी सारे वायरल इन्फेक्शंस है जिसके अगेंस्ट ये लाना, क्या बोलते हैं उसको, वैक्सीन लाना थोड़ा मुश्किल है. सर बट कोविड हाउ विल इट नेचुरली म्यूटेट? यस, इट इज आर्टिफिशियल सानिका, बट it is a non-living genetic material which becomes active inside the host body, na? So इस पे आया. Sir, I am not able to understand you. अनन्या बोल रही है गया मेरा नेट, मेरा लैपटॉप का कनेक्शन गया. सुनाई दे रहा है क्या? Yes, sir. बहुत प्रॉब्लम हो रहा है. श्रावणी इज ऑल्सो सेइंग सर वॉइस प्रॉब्लम. चलो देखते हैं, ये स्लाइड खत्म कर लेते हैं एंड देन वी विल स्टॉप. नेक्स्ट टाइम ले लेता हूं मैं. Do these viruses mutate only in the host body or no? They will mutate better only in the host body because they are active only when they are inside the host, na? So environment में वो अपने आप को change कर ही नहीं पाएंगे. So when they can change, when they get that chance to become active, nourishment, nutrients जब उनको मिलते हैं तो वो active हो जाते हैं and then they start mutating. And because they are mutating in the host body, इसके लिए ये problem है, right? Yes, sir. और सानिका जो का जो क्वेश्चन था कि कोविड इज आर्टिफिशियली मेड, दो इट इज आर्टिफिशियल वायरस बट स्टिल इट्स अ वायरस हैविंग जेनेटिक मटेरियल ना सानिका. तो वो आर्टिफिशियल हो या नेचुरल हो, वो म्यूटेट तो होगा ही. Yes, sir. ठीक है. यस, चलो लास्ट स्लाइड किसको? वैष्णवी, कौन सा लास्ट स्लाइड चाहिए बेटा तुझे? ये वाला. सोहम ने हाथ ऊपर किया, क्या हो गया सोहम? सोहम कर दिया मैंने अलाउ. If I coat myself with this protein, they will never find me. Ha 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 ha. Alpha variant can form a mutation only when it is. Yes, alpha variant can form mutations. Rather, mutations are only when the virus in his body ना, और वो host body से जब वो किसी और के body में जाएगा तो वो ट्रांसमिट होते रहेगा. ठीक है, इस ये होता है सर. बट once the capsid is dissolved,
it doesn't matter how much its DNA is mutated. मतलब समझा नहीं गौरव मुझे? So basically गौरव, जो जेनेटिक मटेरियल है ना, that material in itself is a virus. बाहर का जो प्रोटीन है वो तो सिर्फ प्रोटेक्टिव कोट है ना, तो उसका तो कोई यूज वैसे भी नहीं है, करेक्ट? बट व्हेन दे एंटर इन द एनवायरनमेंट, जब वो एनवायरनमेंट में आते हैं तो फिर से उनके ऊपर अपना एक प्रोटीन कोट आ जाता है, so that they can protect themselves when they are in the environment. फिर से होस्ट बॉडी में गए तो फिर से प्रोटीन डिसॉल्व हो जाएगा, या फिर ये जो वायरस यानी ये जो आरएनए होता है दैट स्टार्ट्स इन्फेक्टिंग योर सेल्स, तो वो सेल्स के अंदर चला जाएगा हमारे, और हमारे सेल्स का जो डीएनए उसको रेप्लिकेट करके वो सेल्स को ही खत्म कर देगा. सो प्लेंटी ऑफ एक्शंस आर देयर. वी आर गोइंग टू स्टडी द एक्शन ऑफ दिस, डोंट वरी. कैसे एक्ट करता है वो भी हम लोग पढ़ेंगे. ओके, ठीक है. So that is how viruses are known to see this. So virus का exact vaccine obtain करना, yes, virus का इसके लिए exact vaccine obtain करना थोड़ा difficult है बेटा. दो अभी ये जो हम लोगों ने सबने लिया है कोविड के लिए वैक्सीन, but we really don't know whether it's going to work for the other variants as well. Correct? तो ये vaccination is just a psychology, बाकी कुछ नहीं है. Sir, how they make protein coat? They don't have any specific nutrition. But when they are inside the host body na Shraddha, that time they will get the nutrition na. Environment में तो नहीं होता है, अंदर तो रहता है, और genetic material है ना, तो genetic material will have the like you can say genes which will help them to form their own protein coat. Correct? क्योंकि उधर से तो बनता है. Sir, when medicines are given to treat viral disease such as common cold, are we actually destroying the capsid layer or the DNA? No, we are actually not destroying anything. It is just that these medicines will work to reduce the activity of the viruses. जैसा आदित्य हम लोग बैक्टीरिया को मारने के लिए एंटीबायोटिक्स बनाते हैं, वैसा एंटीवायरल मेडिसिन विल नॉट किल द वायरस. वायरस को हम लोग मार ही नहीं सकते क्योंकि वो सेल ही नहीं है, तो सेल नहीं है तो उसको कैसे मारेंगे? So we just have to reduce their activity and try to make them as inactive as possible. ऐसा Okay, है. sir. हाँ, नूपुर बोल रहे हैं हमने नहीं लिया है सर वैक्सीन, लेकिन लेना पड़ेगा आगे चल के. रेमडेसिविर जो सोहम था ना, जो मेडिसिन यूज हुआ इसके लिए, तो दैट इज बेसिकली टू रिड्यूस द वायरल एक्टिविटी. हम लोग उसको वायरल लोड ऐसा बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, क्योंकि वायरल लोड जितना ज्यादा रहेगा इन्फेक्शन की सीवियरिटी उतनी बढ़ती जाती है. तो रेमडेसिविर ने वायरल लोड कम कर दिया, क्योंकि वायरस का ना अपना काम होता है, दे आर गोइंग टू अटैक द सेल्स. अभी आएगा आगे चल के, ठीक है, आगे के स्लाइड में ये आएगा. ठीक है, चलो. नाउ दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज द ऑब्लिगेट पैरासाइट. सर वायरस को कि ऐसे किल करे सर, मतलब क्या ऋतुजा? समझा नहीं ऋतुजा. सर वायरस को कि ऐसे किल करे सर. ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब क्या आता है? दे विल रिक्वायर होस्ट कंपल्सरीली, नेसेसरी उनके लिए होस्ट. अगर होस्ट नहीं रहेगा तो दे विल ऑलवेज रिमेन इनएक्टिव. सर वायरस को कैसे किल करे सर? वायरस को किल नहीं कर सकते ऋतुजा, वही तो मैं बोल रहा हूँ, बिकॉज वायरस इज नॉट अ सेल, तो यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय ना, तो आप इस एक्टिविटी कम कर सकते हो. अच्छा, वायरसेस का और एक टेंडेंसी होता है that they will have their own activity and lifespan, यानी अपना अपना काम करने का उनका एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, and after that particular time period they will reduce their activity and they will like vanish from our body. वो निकल जाते हैं फिर.